नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज फिर चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर यानी पीके की। एक खबर तो ये पहले आपको दे दूं कि प्रशांत किशोर का कांग्रेस में आना लगभग तय हो गया है, या कहें कि आना तय है। अगले कुछ दिनों में, अगले हफ्ते तक वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। लेकिन उनकी क्या भूमिका होगी, उसको लेकर के कांग्रेस में अलग अलग विचार हैं। अब आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस प्लान को डिस्कस पहले सोनिया गांधी के साथ किया गया, फिर बाकी कांग्रेस के नेताओं के साथ किया गया, और उसके बाद सोनिया गांधी ने एक कमेटी बना दी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की, जिसमें कि दिग्विजय सिंह भी थे, एक एंटनी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी, जयराम रमेश, बाकी सारे जैसे लोग उस कमेटी में थे। और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है सोनिया गांधी को सौंप दी है। अब कुछ दिनों में प्रशांत किशोर जो है सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और क्या होगा उस पर चर्चा करेंगे कि उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए। प्रशांत किशोर का ये कहना है, मानना है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो अपनी भूमिका चाहते हैं कि वो सीधे कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट करें। मतलब उनके ऊपर कोई, उनके और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। वो सीधे जो बात कहना चाहते हैं कांग्रेस अध्यक्ष को कहें। लेकिन कांग्रेस में कुछ वरिष्ठ नेता जो है वो प्रशांत किशोर को कोई पदाधिकारी नहीं के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। यानी यदि वो कांग्रेस में रहे तो एक सलाहकार की हैसियत से रहे, जबकि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके अंदर कोई एक प्रमुख पद भी उनको दिया जाएगा सोनिया गांधी की तरफ से, और वो उस पद को जनरली महासचिव बनाया जाता है। लेकिन कुछ वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि नहीं, उनको एक सलाहकार के रूप में ही रखा जाए। हालांकि सभी नेता ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर को की राय अहम रखती है। उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया था वो काफ़ी अच्छा था, इन नेताओं को अच्छा लगा, और वो अधिकतर नेता कहें सभी नेता जो है वो प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी में लाने के पक्षधर में हैं। सबसे बड़ी बात है कि खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को पार्टी में लाया जाए। इसकी वजह क्या है? क्योंकि उनको लगता है कि जो कांग्रेस की स्थिति है, 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, उस ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति अपने मन से पार्टी में आता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के साथ हो ये रहा है कि सभी लोग एक एक करके पार्टी छोड़ करके जाते रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ये कहती है कि ये वैचारिक जो है वो मजबूती नहीं है उन नेताओं में जो छोड़ के गए हैं, क्योंकि वही नेता कल कांग्रेस के मन से बीजेपी आरएसएस के खिलाफ भाषण देते थे, वही नेता जो है अब उन्हीं के शरण में चले गए हैं। लेकिन बहरहाल सभी नेता मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए। मेरी एक वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है वो उसमें नई बात तो बहुत चीज नहीं है, बहुत पुरानी बातें भी है, लेकिन वो एक नए फॉर्मेट में है और उसमें जो सुझाव दिए गए हैं वो भी अच्छे हैं। और उसके बाद उसमें ये भी कहा गया है कि लीडरशिप को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं का मानना है कि वो पॉलिटिक्स जो है अब बदल गई है। उनके ज़माने की पॉलिटिक्स और अब की पॉलिटिक्स काफ़ी अंतर है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि पीके जो है वो अच्छे स्टेटिशियंस हैं, यानी आंकड़ों को अच्छी तरह से समझते हैं और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर वो पॉलिटिक्स को एनालाइज करते हैं। वो अच्छे रणनीतिकार हैं। तो कांग्रेस के नेताओं का ये मानना है कि समय बदल गया है और इस बदलते समय में कांग्रेस को भी बदलना चाहिए। ये जो नया युग है, इसमें आंकड़े, कंप्यूटर, उसके सहारे उसकी व्याख्या करना, ये नई चीज़ है जो पुरानी पीढ़ी के नेताओं को उतना पसंद शायद नहीं आता हो या उतनी समझ नहीं हो। ऐसे में ऐसा व्यक्ति जो कि स्लाइड के जरिए प्रेजेंटेशन करे तो वो काफ़ी उनको अच्छा लगता है। और यही कहना है कि ये अच्छी बात है। एक बात और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये अच्छी बात है कि प्रशांत किशोर जो है कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ काम करना चाहते हैं। यानी ये एक अच्छा संकेत है कि वो जो है गांधी नेहरू फिलॉसफी के समर्थक हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनकी भूमिका को लेकर के थोड़ा संशय है कि उनकी भूमिका क्या होगी। और
इसी को लेकर के थोड़ा उहापोह की स्थिति कांग्रेस में बनी हुई है। कांग्रेस के नेता मानते हैं कि उनके पास जनाधार है, उनके पास वोट बैंक है, लेकिन उसको जो है जो मैसेज वहाँ तक पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आने वाली है कि जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि पार्टी अध्यक्ष कोई और होना, पार्टी अध्यक्ष हो, एक वर्किंग प्रेसिडेंट हो जो कि नॉन गांधी हो, इसके लिए बहुत सारे कांग्रेस नेता जो हैं वो तैयार नहीं दिख रहे कि कैसे कोई नॉन गांधी जो है वो इस सेटअप में आएगा। हालांकि कांग्रेस के चुनाव होने वाले हैं और कई नेता कहते हैं कि जिसको चुनाव लड़ना है वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हम और आप जानते हैं कि कोई गांधी परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा। तो फिर सवाल वही उठता है कि जब सेटअप वही रहेगा तो फिर कांग्रेस का क्या होगा। ऐसे में प्रशांत किशोर क्या कर पाएंगे। तो जो सुझाव है उसमें यदि सोनिया गांधी ने अब ये मान लिया है कि उनको कांग्रेस पार्टी में लाना ही है, ये एक तरह से तय कर लिया है, तो उनके दिए सुझावों पर भी जो है वो विचार करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या करें, दिक्कत कांग्रेस पार्टी के साथ ये है कि इससे बुरी स्थिति कांग्रेस की हो नहीं सकती है। एक पार्टी जो कि 50 साल तक शासन किया हो देश पर, और आज उनके पास ऐसी स्थिति है कि वो जो लोकसभा में विपक्षी दल का नेता का भी हैसियत नहीं है, क्योंकि उनके पास उतने सांसद नहीं है। लेकिन जो बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि अभी भी देश में कम से कम 200 सवा 200 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है, तो इन सीटों पर जो है कांग्रेस को जो है कंसंट्रेट करना चाहिए, इस पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए। और वैसे राज्यों में जहां पे कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है वहां पे जूनियर पार्टी के रूप में कांग्रेस को लड़ना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे जो ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ये भी मानते हैं कि यदि आप पश्चिम बंगाल में आप जूनियर पार्टनर है तो आप जूनियर पार्टनर के हैसियत से आपको ममता बनर्जी के साथ लड़ना चाहिए, ना कि ममता बनर्जी के खिलाफ। तो ये सब चीज़ें जो है वो प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन में है। दूसरी बात प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन में ये है कि जो मुफ्त की चीज़ दी जा रही है उसको काउंटर कैसे किया जाए, उसके लिए भी एक उनके पास ब्लूप्रिंट है, लेकिन उस ब्लूप्रिंट के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत होगी। तो ये सब कहाँ से आएगा, ये फाइनल डिटेल्स हैं जो बाद में डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को या कहें गांधी परिवार को ये समझा दिया है कि आप यदि 200 सवा 200 सीट पर कंसंट्रेट करेंगे और उसमें से आप 60% से ज़्यादा सीट यदि जीतते हैं तो आप के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती है, यदि सारे विपक्ष को इकट्ठा कर लिया जाए जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक। तो ये एक विचार है और इस विचार से कोई भी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता जो है वो उसके खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये तय हो गया है कि प्रशांत किशोर जो है कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं और जल्द ही होने जा रहे हैं, हो सकता है अगले हफ्ते हो जाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि जब वो आएंगे तो काफ़ी उम्मीदें हैं एक तरह से, क्योंकि सभी उनका स्वागत कर रहे हैं। क्या कुछ वो कर पाएंगे कांग्रेस के साथ, क्योंकि उनके ऊपर अभी जो है तुरंत की जिम्मेवारी जो है वो गुजरात की और हिमाचल की है। और आपको मालूम है कि इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी जो है पंजाब जीतने के बाद बड़े उत्साह में है और सब कुछ झोंक देना चाहती है। बहुत लोग मानते हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी अच्छा लड़ेगी, वहाँ पे जो है पहले से ही जो है कलह की खबर आने शुरू हो गए हैं, हार्दिक पटेल जो हैं वो रूठे हुए हैं। तो ऐसे हालत में प्रशांत किशोर की जो जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है कि वो जो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है ना कि कांग्रेस को कोई हराता नहीं है, वो खुद ही हारती है, एक दूसरे को पांव खींचती रहती है। जो है सबसे बड़ा उदाहरण उत्तराखंड है, बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदले, उसके बाद भी बीजेपी वहां जीती, जबकि पूरी कांग्रेस में हरीश रावत बनाम अन्न हो गया और एक दूसरे को हरवाने में लड़ गए। और हर राज्य में यही है। आप देखिए छत्तीसगढ़ से भी वैसे ही खबरें आती है। अभी राजस्थान में जो है वो सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिल के गए हैं। तो हर राज्यों में जो इतना अंतर कला है, क्या प्रशांत किशोर के पास कोई जादू की छड़ी है कि उसको ख़त्म कर पाएंगे। लेकिन राहत की बात है कि अगले महीने जो है वो राजस्थान में एक चिंतन शिविर हो रहा है, उसमें इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन वो तो बात की बात है। ये खबर यही है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और उनके पास चुनौतियां जो है काफ़ी कठिन है। कितना पार लगा पाएंगे ये वक्त ही बताएगा। पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। कल कोई नया सब्जेक्ट लेकर आपके पास आऊँगा। नमस्कार।